हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है ना, दादा दादी कविता को हम पढ़ेंगे आज। कौन सी क्लास की है ये? क्लास 1 की है। और कौन सा चैप्टर है ये? सामने लिखा है 2 चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है दादा दादी। ये एक कविता है, छोटी सी प्यारी सी कविता है, तो इसे हम पढ़ेंगे अभी। आनंदमयी कविता दादा दादी। तो शुरू करते हैं हम। जो भी बच्चे क्लास में हैं अपनी अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस कैसे लगानी है? लाइक का बटन दबाना है और अपना नाम या फिर अपने स्कूल का नाम जो भी आप लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। कविता का शीर्षक क्या है? दादा दादी। कविता का शीर्षक यानी कविता का नाम है दादा दादी। इस कविता को लिखा है, रचयिता कौन है इसके, कवि कौन है इसके? श्री प्रसाद। कौन है इसके कवि? श्री प्रसाद। इन्होंने लिखा है इस कविता को। श्री प्रसाद कहते हैं कि एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते बिल्कुल भूरी खादी। यानी कि इनके जो दादाजी हैं और इनकी जो दादी हैं दोनों ही क्या पहनती हैं? खादी के कपड़े पहनते हैं। खादी यानी सूती कपड़े पहनते हैं, जो भारत में ही बनते हैं, हमारे देश में जो बनते हैं उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं। दादी क्या करती है? दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। और दादी क्या करती है इनकी? गाना गाती है और दादाजी उनका गाना सुनकर मुस्कुराते हैं। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, और जब कभी दादाजी खुश हो जाते हैं तो वो भी कोई गाना गा लेते हैं। ये 2 छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं, इनके दादा दादी हैं यहाँ पर। ये हैं दादाजी और ये हैं दादी। क्या पहना है इन्होंने? ये पहनते हैं खादी के कपड़े। खादी की साड़ी पहनी है दादी ने और खादी का कुर्ता धोती पहनी है दादाजी ने। तो ये जो भारत में ही बनता है जो कपड़ा, उसी कपड़े को सिलवाते हैं और उसी के कपड़े पहनते हैं। इन्हें अपने देश से बहुत प्यार है, इसलिए अपने देश में बनने वाली चीज़ें ये पहनते हैं। तो इस तरह से ये बच्चे कह रहे हैं कि एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, और दोनों ही क्या पहनते हैं? बिल्कुल भूरी रंग की, भूरी यानी ब्राउन कलर की। इनके देखिए कुर्ता भी और साड़ी भी दोनों ही भूरे रंग के हैं। भूरे यानी ब्राउन कलर के हैं दोनों के कपड़े। तो दोनों ही भूरे रंग की खादी पहनते हैं। दादी गाना गाया करती है, दादाजी मुस्कुराते हैं, और कभी कभी क्या करता है कि दादाजी भी गाना गाने लग जाते हैं। तो यही है कविता दादा दादी। इस कविता में पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है वो पहला प्रश्न है, इस कविता में दादा दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। चलो ठीक है, दादा दादी की जगह नाना नानी कहकर के कविता गानी है। आ जाओ ऊपर चलते हैं। ये है हमारी कविता। अब हमें क्या करना है? दादा दादी की जगह क्या कहना है? नाना नानी। तो यहाँ पर हम कहेंगे नाना नानी। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। ये हमने दादा दादी की जगह पे नाना नानी बोल करके कविता पूरी गा दी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इसमें। अगला प्रश्न है, अप्पू अप्पा अप्पम की तरह औ की जगह म न द की ध्वनि लगाकर शब्द बनाकर सुनाइए। तो हमें अप्पू में म लगा करके बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे? मप्पू मप्पा मप्पा। और नौ लगा करके बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? नौ लगा करके नप्पू नप्पा नप्पम। द लगा करके दप्पू दप्पा दप्पम। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। यहाँ पर देखा दादा 2 ध्वनि है, दादी इसमें भी 2 है, नानी में भी 2 है, नाना में भी 2 है, मामा में भी 2 है, मामी में भी 2 है, दनादन इसमें 4 हैं, अपना इसमें 3 हैं, अनार 3, नमन 3। ठीक है।
ये प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। ये प्रश्न हमें दिया हुआ है, बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बतानी है। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें संख्या गिनिए। ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कितनी संख्या होगी मछलियों की? मछलियों की संख्या है यहाँ पर 4। कितनी संख्या है? 4। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, आओ सुने। अपना और अनार, इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? तो इनमें पहली ध्वनि है अ है। अ से अ प ना अ ना र, तो अ है इनमें पहली ध्वनि। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। अभी हमने देखा अपना में और अनार में पहली ध्वनि अ थी, तो अब हम नीचे चित्र में देखेंगे किसकी पहली ध्वनि अ है, मतलब कौन सा शब्द अ से शुरू हो रहा है, तो उसमें हम सही का निशान लगा देंगे। चलिए, ये है अनार, ये हो रहा है ना। अ से शुरू अमरूद, अ से शुरू अदरक, तो यही 3 हैं, अनार, अमरूद और अदरक। यही अ से शुरू हो रहे हैं। माँ तो अ से शुरू नहीं हो रहा है, दादा भी अ से शुरू नहीं होता और घर भी अ से शुरू नहीं होता। इन्होंने हमें गलत का निशान लगाने के लिए नहीं कहा, मैंने यहाँ पर लगा दिए। आपको सिर्फ यहाँ पर सही का निशान लगाना है, बस नीचे के बॉक्स छोड़ देने हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहें। तो ये तो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं कि दादा दादी और नाना नानी से कोई भी बात जुड़ी हुई कोई कहानी उन्हें याद होगी, कोई कविता याद होगी, तो आपकी मम्मी आपको सुनाएंगी। ठीक है, बाकी की एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 1 की नई बुक सारंगी से हिंदी का 2nd चैप्टर दादा दादी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बुक की एक्सरसाइज में से सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ रिटर्न में करा रही हूँ। पहला प्रश्न था, अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म, न और द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। तो ये हम शब्द बनाएंगे अप्पू अप्पा अप्पम के लिए। कैसे बनेंगे? अ की जगह लगाना है म, तो म लगा के क्या बनेगा? मप्पू मप्पा मप्पम। ठीक है, और अ की जगह लगाना है हमें न, तो अ की जगह पे न लगाने से क्या बनेगा? नप्पू नप्पा नप्पम। अब हम लगाते हैं अ की जगह द लगाने से क्या बन जाएगा? दप्पू दप्पा दप्पम। तो ये आपको रिटर्न कर लिख करके मैंने दिखाया ना, पहले मैंने आपको ओरल समझाया था, अब मैंने लिख करके आपको दिखाया है। अगला प्रश्न जो आपकी किताब में है वो है कि निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। किसमें से संख्या बतानी है? दादा दादी, नानी नाना, मामा मामी, दनादन, अपना, अनार और नमन। इनमें बताना है कि कितनी आवाजें निकल रही हैं आपके मुंह से। इन शब्दों को बोलने से कितनी आवाज निकलती है। देखिए, हम बोलते हैं दा दी, एक आवाज निकली दा की और एक निकली दी की। ऐसे ही दा दा, तो एक आवाज निकली पहले दा की, दूसरी आवाज निकली दूसरे दा की, तो हमारे मुंह से 2 बार आवाज निकली, तो इसको बोलते हैं ध्वनि। तो दादा में 2 ध्वनि है, दादी में भी 2 ध्वनि है, नानी में भी 2 ध्वनि है, नाना में भी 2 है, माँ में भी 2 है, माँ मीम इसमें भी 2 है। तो इन सब में 2 2 2 2 ध्वनि है। अपना, अ प और ना 3 ध्वनि हो गई। अ ना र 3 ध्वनि, न म न 3 ध्वनि। तो अपना, अनार और नमन, इन तीनों में 3 3 ध्वनियां हैं। इसी तरह से दनादन, दनादन में कितनी आवाज निकली? पहले निकली द की आवाज, फिर निकली ना की आवाज, फिर निकली द की आवाज, फिर निकली न की आवाज। तो इस तरह से हमारे मुंह से 4 आवाजें निकली। तो दनादन में कितनी ध्वनियां हो गई? 4 ध्वनि हो गई। ठीक है, तो दादा दादी, नानी नाना, मामा मामी, इनमें तो है 2 ध्वनि। अपना, अनार और नमन, इनमें है 3 ध्वनि।
दनादन में है 4 ध्वनि। यहाँ पर लिखा है मैंने उत्तर को, दादा दादी नाना नानी मामा और मामी शब्दों में 2-2 ध्वनि है। अपना अनार तथा नमन में 3 ध्वनि है और दनादन शब्द में 4 ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, बोल मेरी मछली कितना पानी। ये मैंने आपको बुक में करा दिया था, हमने मछली काउंट की थी वहां पर, तो मछली की संख्या थी 4 मछलियां वहां पर थी। आंसर अगर आपको लिखना है अपनी कॉपी में तो आप यहां से लिख सकते हैं, चित्र में 4 मछलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, आओ सुने। तो हम सुनते हैं, क्या सुना रहे हो भाई, हमें सुनाओ। अपना अनार, इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है। जब आप इन शब्दों को बोल रहे हैं, अपना अनार, तो पहली आवाज कौन सी निकली आपके मुंह से। अपना में अ और अनार में भी अ निकले, तो फिर हम कहेंगे कि इनमें पहली ध्वनि अ है। अगला प्रश्न देखिए, जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। ये मैंने आपको बुक में करा दिया ना, सही का चिन्ह लगाने के लिए वहां सर्कल दे रखे थे, उसके अंदर हमने सही का चिन्ह लगा दिया था जिसका पहला अक्षर अ था। तो बच्चों ये थे आपका चैप्टर 2 क्लास 1 का, और इसका कविता भी पढ़ा दी मैंने, अभ्यास भी करा दिया। अगर आपको लिख कर लेके जाना है तो कॉपी में लिखने के लिए भी आपके पास है। वीडियो को पॉज कर लो, बीच में रोक लो और सारा कॉपी में उतार लो। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो 4 काम करने हैं। समझ में आ जाने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त के साथ शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के निशान को दबाना है, ताकि आपको अगली क्लास का वीडियो तुरंत मिल जाए कि आ गया है हमारी क्लास का वीडियो, फटाफट पता चल जाएगा। तो ये 4 काम करने के बाद आप क्लास को छोड़ सकते हैं। मैं भी चलती हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.